बड़ी बातें क्या कुछ है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और बता दें कि अगर बड़ी बातों की बात करें तो आइए जानते हैं कि विकास के प्रति सभी वर्गों में जागरूकता करना जो है वो बड़ी बात उन्होंने इस दरमियान कही और कोरोना के दौरान हर संभव मदद की। राशन कार्ड नहीं होने पर भी राशन दिया गया। राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता मिली। बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की गई। बगैर किसी भेदभाव के मदद की गई। राज्य में सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहा। राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है और बनाई गई भी है। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए भी योजनाएं हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की बीजेपी ने निंदा की। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख और सच्चिदानंद राय ने कहा कि विपक्षी सदस्यों की यह हरकत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जनता के नकारने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होता है, बड़ा ही निंदनीय है। महागठबंधन में जिस तरह से इस बार मतलब कि ऐसे दलों को शामिल किया गया जो लोकतंत्र विश्वासी नहीं करते हैं। आज मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में शायद पहली बार हुआ होगा, आप ज़्यादा जानते हैं, मेरा तो संसदीय कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा है। बड़ा दुख लग रहा था कि कम से कम राज्यपाल को तो छोड़ देते, बाकी हम लोगों से साथ तो बहस होगी ही, और हालांकि उसमें मर्यादा रोज तार तार होगी समझ में आ रहा है, लेकिन आज मर्यादा का तार तार होना थोड़ा जो है दुर्भाग्यजनक था, बिहार के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कांग्रेस ने कहा कि हंगामे के पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वो 26 संशोधन देने जा रहे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं। सदन में इससे पहले भी कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और उसमें यही भाजपा जदयू के लोग शामिल रहते थे। लेकिन सवाल है कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई। राज्यपाल के अभिभाषण से लोगों की अपेक्षा होती है कि गवर्नमेंट का आप रोड मैप बताइएगा। जो बातें बीजेपी जदयू ने चुनावी सभा में कही, आज ही अभी तय किया है कि हम इस राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 26 संशोधन देने जा रहे हैं, जिस पर कल चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, सरकार का जवाब उस पर आना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे पर आरजेडी ने कहा कि रोजगार की बात हुई ही नहीं और इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है और ये लोग लोक लज्जा की बात करते हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में चूर है और राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो में कहीं नहीं दर्शाया गया है जो 19 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया था, कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया है और कल हम लोग इस पर वाद विवाद है, इस पर पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना बात रखने का काम करेंगे। सदन हंगामा पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार का कहना है कि जिन लोगों को लोकतंत्र और सदन पर भरोसा नहीं वो ही ऐसा करते हैं। राज्यपाल के भाषण के दौरान ऐसा हंगामा गरिमा के खिलाफ है। बिहार की 12 करोड़ जनता सब देख रही है। देखिए, जिनको संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में, नियमावली में विश्वास नहीं, वे लोग ही इस तरह का कृत्य करते हैं और इस तरह के कृत्य को बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है कि इनको भेजा कौन काम के लिए और कौन काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग के लिए ये सदन नहीं है। ये सदन है शालीनता के साथ पेश आने वाले के लिए। ये सदन है लोग किसी भी प्रश्न को, किसी भी चीजों को शालीनता के साथ उठाने के लिए, और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस तरह का कृत्य करना कहीं से भी उचित नहीं है।